क्रिटिसिज्म भी है। तो आइए क्रिटिसिज्म इनका पढ़ते हैं, इनका जो आलोचना है वो पढ़ते हैं। आलोचना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक तो हमने इनका मूल्यांकन पढ़ा कि बहुत बढ़िया आपने जो है हम लोगों को ऐसा सिद्धांत दिया, तो हमारे बच्चे जो हम जो पाठ्यक्रम बनाएंगे हम इसी तरह बनाएंगे और बच्चे को अपना संज्ञान का विकास करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम ये समझ लेते हैं कि अब इनका जो है ये क्रिटिसिज्म क्या है, इन्होंने क्या बातें छोड़ दी वो चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने क्या छोड़ा, उनका जो क्रिटिसिज्म है वह क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म की चर्चा कर लेते हैं कि क्रिटिसिज्म इनका क्या है। इन्होंने सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया, जो पियाजे जी का सिद्धांत था, जो इनका आलोचना है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। आलोचना इन्होंने, पियाजे जी ने क्या किया, पियाजे जी ने तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वह ये इनेट थे। ये क्या थे, ये इनेटिस्ट थे। हमने पहले पढ़ा था, ये क्या माने जाते हैं, इनेटिस्ट माने जाते हैं। यह माने जाते हैं इनेटिस्ट, या इनेटिस्ट माने जाते हैं। यानी ये क्या कहते हैं कि बच्चे जो है जन्मजात प्रवृत्ति लेके आते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति लेके आते हैं और उसी के आधार पे सीखते हैं। जन्मजात प्रवृत्ति लेके आते हैं शारीरिक विकास की क्षमता के आधार पे, शारीरिक विकास की क्षमता के आधार पे बच्चे सीखते हैं। ये कहते हैं कि इसमें वातावरण, वातावरण या समाज, ये कहते हैं वातावरण या समाज, वातावरण या समाज का कोई योग नहीं है, वातावरण या समाज का कोई योग नहीं है, का कोई योगदान नहीं है, का कोई योगदान नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चे ये इनेटिस्ट है, मतलब ये इनेटिस्ट है। कौन, पियाजे जी। पियाजे जी इनेटिस्ट है। पियाजे जी मानते हैं कि बच्चों का जो विकास है, बच्चों का जो संज्ञान का विकास है, वो संज्ञान का विकास होता कैसे है, वह उनकी जो जन्मजात क्षमता है, जो जन्मजात क्षमता है, जो उनके जीन से जो मिला हुआ है, उसी आधार पर बच्चे अपना संज्ञान का विकास करते हैं, संज्ञान का विकास करते हैं। जबकि जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर बढ़िया से वातावरण दे दिया जाए, बच्चों को अगर बढ़िया वातावरण दे दिया जाए, तो वातावरण देने पर वह क्या हो सकते हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने इसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी। वातावरण को ये सीधे नकार देते हैं, वातावरण को नकारते हैं, वातावरण को ये लेते ही नहीं है कि वातावरण और समाज भी आकर के आता है। वातावरण नहीं देते हैं, जो भौतिक वातावरण को देते हैं, वातावरण नहीं देते, जो हमारा समाज है उसको नहीं देते हैं, कल्चर नहीं देते हैं, समाज सोसाइटी नहीं देते हैं। या क्या देते हैं कि आप खाली वस्तुएं दे दो, वस्तुएं भौतिक वातावरण में आती है, वस्तुएं भौतिक वातावरण में आती है, तो भौतिक चीजें दे दो। आपको, आपका वहां पर कोई रोल नहीं है, बच्चा आपसे कुछ नहीं सीखा, बच्चा खुद से सीखेगा, बच्चा खुद से करेगा, बच्चा खुद से करेगा। ये इस पर जोर देते हैं, इस पर जोर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वातावरण से भी सीखते हैं, बच्चे वातावरण से भी सीखते हैं। कि बच्चे, एक बच्चा जन्म लेकर के, एक बच्चा जन्म लेकर के आप उसको खाली सारी बातें दे दो, चलो ठीक है, आपने बच्चा जन्म लिया, जैसे जैसे उनकी स्टेजों के आधार पर बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसको सारी व्यवस्थाएं दे दी, तो सारी व्यवस्थाएं दे दी, तो बच्चा के अंदर में उतना सारा विकास नहीं होगा, उतना सारा विकास होगा बट उतना सारा विकास नहीं होगा। वह क्या होगा, कुछ चीजें उसकी छूट जाएंगी, जो वातावरण में रहकर के, वो और सीखेगा। और कुछ बच्चा ऐसा है, एक मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल में देता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है। एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ये बच्चे को आपने सारी सुविधाएं आपने बच्चे को यहाँ पे दे दी, सारी सुविधाएं बच्चे को आपने यहाँ दे दी, और यहाँ पे आपने कोई सुविधा नहीं दी, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी बच्चे को, कोई सुविधा नहीं दी, बस एक ही सुविधा दी, बस एक ही सुविधा दी कि तू चले जा, जा तेरे को जहां जाना है। बच्चे को आपने एक ही सुविधा दी कि तू जा, जहां तेरे को जहां जाना है, तुझे जहां जाना जा। यहाँ पे आपने बच्चे को सारी सुविधाएं दी और बोला कि तेरे को घर में रह करके सीखना है। बच्चे को कहा कि तुझे घर में ही रह करके सीखना, सारी व्यवस्था दे रहा हूँ, तो बच्चा घर में रह करके अपना सारा एक्सप्लोरेशन कर रहा है, संज्ञान का विकास हो रहा है। इस बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिली, मम्मी पापा ने कहा मेरे पास भाई कोई व्यवस्था नहीं है, मैं तुझे कोई ना तो खिलौने ला करके दे सकता हूँ, ना तो मैं तुझे ये दे सकता हूँ, ना तो मैं तुझे दे सकता हूँ, मेरे पास तो रुपए पैसे है नहीं, मैं तो तेरे को देने वाला नहीं। तो अब देने वाले में बच्चा क्या करेगा, अब देने वाला नहीं, बोला जा, अच्छा तू पड़ोसी के घर पे चले जा, वहां चले जा, वहां चले जा, वहां चले जा, सब जगह जा, जा घूम क्या, तो घूम क्या, तो बच्चे का विकास हो रहा है। इसके और इसके विकास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला, इसके और इसके विकास में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। यह अपितु अपितु कभी कभी यह भी देखने को मिला कि इससे ज्यादा यह होशियार बन गया। अपितु कभी कभी यह भी देखने को मिला कि बच्चा, यह वाला बच्चा इससे ज्यादा होशियार हो गया। यह कहाँ है, यह वातावरण में है, यह वातावरण में है, और यह अपने शारीरिक विकास के आधार पे है।
ये अपने शारीरिक विकास के आधार पे है। यहाँ पे शारीरिक विकास के आधार पे, और ये अपने वातावरण में गया, वातावरण में गया तो यह देखा गया, कभी कभी यह देखा गया कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा सीख लिया, बहुत ज्यादा देख लिया, बहुत ज्यादा देख लिया, और यहाँ पे बच्चे इससे ज्यादा विकास हो गया। जबकि मतलब अगर सुख सुविधा दोगे, आप सारी व्यवस्थाएं दोगे, एक ही जगह दोगे, तो बच्चे का विकास होगा ही। बट यहाँ पे वातावरण का भी रोल है, वातावरण का रोल है। ये चीज इन्होंने अपने आप में नहीं बताई, ये इसका एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया, जो कि इसका क्रिटिसिज्म इनका हुआ। तो इनका क्रिटिसिज्म कैसे हुआ? तो इनका क्रिटिसिज्म पहले यही हुआ, इन्होंने संस्कृति और समाज को तवज्जो नहीं दी, संस्कृति और समाज को तवज्जो नहीं दी। ये उनका क्या था? एक प्रकार का इनका क्रिटिसिज्म। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। यानी ये इनेटिस्ट थे, इनेटिस्ट थे, इस वजह से इन्होंने संस्कृति और समाज को इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ऐसा देना था। अगर ये देते तो ज्यादा विकास होता। यही जो है वाइगोस्की जी देते हैं, वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चे का भाषा का विकास, बच्चे का संज्ञान का विकास संस्कृति और समाज में रह करके ज्यादा होता है, संस्कृति और समाज में रह करके ज्यादा होता है। जब मैं आगे की थियरी बताऊंगा तो उसमें इनको रिलेट करके मैं आपको वहां समझाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। यह कहते हैं इन्होंने प्रशिक्षण को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा प्रशिक्षण का जो प्रभाव होता है, जो प्रशिक्षण का प्रभाव होता है, वो उस पर जो इन्होंने नजरअंदाज किया। वही जो संस्कृति और समाज में बच्चा जाता है, वहां से कुछ बच्चा प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है। प्रशिक्षण का प्रभाव, प्रशिक्षण का प्रभाव जो है, इन्होंने इस पर कोई नहीं दिया। यानी जो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को ये कहते हैं कि ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है। ये कहते हैं कि ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, बच्चे को दे दो, बच्चा खुद ही सीखेगा। यानी ये स्वतः, या क्या करते हैं, या पियाजे जी स्वतः की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? स्वतः की, बच्चा स्वतः सीखेगा, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जबकि ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो बेहतर सीखेगा। आप एक दिन को सपोज करो कि आपको हमने कहा, आप एक कोई कार्य कर रहे हो, आपको मैंने कहा कि एक कोई पुर्जा है, एक कोई मशीन है, मशीन खोलने के लिए मैंने मशीन आपको दे दी, पूरी मशीन दे दी आपको, मशीन दे दी, कहा आप चाह करके इसको बनाओ, बिगाड़ो, खोलो, करो। तो मशीन को खोलने करने में आप तो 2 दिन 4 दिन आप पहले समझने में लगोगे, मशीन कहाँ है, कैसी है, चारों तरफ उसका आगा पीछा सब कुछ आप पहले तो देखोगे, आगा पीछा सब कुछ देखोगे, 2 दिन 3 दिन, फिर उसको ऐठोगे पैठोगे, सब कुछ करोगे। ऐठे बैठने के बाद आप क्या करोगे? अब आपको लगेगा कि अच्छा ये मशीन को खोले कहाँ से, यहाँ से खोले, माँ को पहले से निकाल लेते, पहले माँ को निकाल लिया, अब माँ को निकाल लिया, माँ को निकाल करके यहाँ रख दिया। अब माँ में से यहाँ ये वाला निकाल लिया, ये अलग कर दिया माँ में से। अब स को निकाला, तो स में से स को पहले तो यहाँ निकाल दिया, स में से ये वाला ये अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब यहाँ से ये निकाला, फिर ये न निकाला, तो न में से ये वाली ये न तो निकाल के लेके आया। अब न निकाल गया, इसमें से न वाला को 0 यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया। अब ये सब तो बिखर गए। अब बिखर गए, जोड़े कैसे? हेलो, जोड़े कैसे? छोटा बच्चा तो रिवर्स तो आता ही नहीं, उसके अंदर में रिवर्सिबिलिटी तो है ही नहीं, उसके अंदर में रिवर्सिबिलिटी तो इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो छोटा बच्चा कैसे करे? रिवर्सिबिलिटी तो है ही नहीं, अब तो बिगड़ जाएगा उसका। और इसने सारा कुछ फेंक दिया, रिवर्सिबिलिटी हमने पढ़ा है ना कि बच्चे के अंदर में इरिवर्सिबिलिटी की भावना होती है, तो इरिवर्सिबिलिटी बच्चा करेगा कैसे? इसको मशीन बनाएगा कैसे? ये वाली भावना नहीं है। अब वही अगर यहीं पे बच्चे को ट्रेनिंग दे दी जाए, बच्चे को दिखा दिया जाए, बच्चा पहले तू देख ये मशीन को कैसे खोल रहे हैं, बच्चा मशीन को खोलेगा। यानी मशीन को लिखना कैसे, चलिए मशीन को लिख करके बताते हैं, मशीन को लिखना कैसे, ये लिखना एक भी प्रकार की ट्रेनिंग है। तो ऐसे खोलने की बात करेंगे, कोई मशीन है, करना खोलना, और प्रैक्टिकल की बात आपको कर रहा हूँ। जैसे मशीन है, तो मशीन में हमने कहा पहले तू देख हम कैसे लिख रहे हैं, तो ये ऐसे लेके जाना है, ऐसे करना है, फिर ये ऊपर से ऐसे करना है, फिर ये ऐसे लेके आना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ये इस पे ऐसे कर देना है, फिर ऐसे करना है। ले, मशीन तेरी बन गई। और क्या करना है? ऊपर यहाँ पे लाइन खींच दे, तेरे को जैसे मन लगे, यहाँ लाइन खींच दे, यहाँ लाइन खींच दे, जैसे तेरे को लगे कर दे। अभी 1 बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 3 बार सिखाया, 4 बार सिखाया, 5 बार सिखाया, ट्रेनिंग दे दी, बच्चा करने लगा। यहाँ करने में समय कितना लगेगा? 2 दिन। बच्चे को 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, या मशीन सीख लेगा, मशीन बनाना, मशीन करना सीख लेगा। ट्रेनिंग का प्रभाव, जबकि इन्होंने इस ट्रेनिंग के प्रभाव को इग्नोर कर दिया। ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा तो खुद ही कर लेगा। तो यहाँ पे बच्चा करेगा क्या? जब अपनी अवस्था में जाएगा, जब रिवर्सिबिलिटी में आएगा, रिवर्सिबिलिटी में आते आते कहा, तब तक तो बहुत समय चला गया, रिवर्सिबिलिटी में आते आते तो बहुत समय चला गया। और रिवर्सिबिलिटी से पहले ही बच्चा सीख सकता है, रिवर्सिबिलिटी से बच्चा पहले ही सीख सकता है मशीन को, ये उन्होंने नहीं बताया। पियाजे जी ने ये नहीं बताया कि मशीन को बनाना या करना, वो चीज को वो पहले ही कर सकता है, इरिवर्सिबिलिटी में ही कर सकता है। अगर हम उसको ट्रेनिंग दे तो बच्चा कर सकता है। आजकल देखिए, आज आपको फोन चलाने आता है क्या? बच्चा जब पैदा होता है, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का, तब से लेकर फोन में हेलो हेलो, मतलब बेबलिंग उसकी पहले से स्टार्ट हो गई, जो बेबलिंग उसकी 6 महीने में स्टार्ट होनी थी, वो बेबलिंग उसकी 3 महीने में हेलो 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 कर रहा है।
मतलब इसका क्या है, वो पहले उसका विकास जो है वो पहले ही विकास होने लगा। कैसा प्रभाव, कैसा भौतिक वातावरण तो है ही, साथ साथ में बच्चे को ट्रेनिंग भी दी गई, ट्रेनिंग भी दी गई तो बच्चा और होने लगा आगे। तो ये चीज जो है उन्होंने मशीन जो ये इन्होंने प्रभाव, प्रशिक्षण का प्रभाव, ट्रेनिंग का जो प्रभाव है उसको इन्होंने नजरअंदाज किया। ये उन्होंने एक्सप्लेन अपने अपनी थ्योरी में नहीं किया कि कहीं ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। चलिए ये एक जो है उसमें देखा गया। दूसरा देखा गया, वो ये मानते थे कि जो है विकास, मतलब पियाजी जी का मानना था कि इसमें जो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये मानते थे क्या, ये कहते थे संज्ञानात्मक जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संज्ञान निरंतर चलेगा, विकास निरंतर नहीं चलती है। तो कहते हैं विकास को अलग कर देते हैं, विकास को अलग कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से बताया, इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से बताया। क्या बताया इन्होंने, जो बताया कि 0 से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से लेकर के 11 वर्ष, 11 से लेकर के 15 वर्ष, इन्होंने अपनी संज्ञान बताया, अपना अपना चरण बताया। तो जबकि क्या है, खाली इतने चरण में होता है क्या, इतने चरण में होता है संज्ञान का विकास? नहीं, जो विकास है यहाँ पे संज्ञान के विकास की बात करें इन्होंने, संज्ञान के विकास, संज्ञान का विकास बताया। जबकि संज्ञान का विकास क्या है, बस इतने चरण में नहीं चलता है, 1 2 3 4 इतने में नहीं चलता है। इसके अलावा विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञान का विकास भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास तो निरंतर चलती है। तो ये विकास निरंतर चलती है, उसको ये नजरअंदाज करते हैं। यह जो है उसको मना करते हैं कि विकास निरंतर नहीं चलता, संज्ञान का विकास जो इस अवस्था तक चलता है, यह वो बताते हैं। तो जो कि क्या है, यह भी जो है वह अलग अलग तरीके से इनका इस पर भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि यह खाली जो इन्होंने खाली इतनी ही चरण बताए, इसके अलावा बच्चे जो संज्ञान का विकास करते हैं वो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने उसका एक्सप्लेन नहीं किया। ये कहते हैं क्या, एक विकास जो है वह, अभी एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको बताऊं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था स्पाइरल, आप लोगों ने स्पाइरल पढ़ा हुआ था, ध्यान करते हैं। अब जो ये विकास है, विकास पर चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं विकास निरंतर नहीं चलती है। यह कहते हैं विकास निरंतर नहीं चलती है। यह निरंतर नहीं चलती है, कैसे चलती है, चरणों में चलती है, चरणों में चलती है। इनका मानना है कि विकास निरंतर नहीं चलता है, चरणों में चलता है, चरणों में चलता है। यानी एक चरण खत्म, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे आता है। जबकि क्या है, यह निरंतर चलते रहता है, विकास निरंतर चलते रहता है। कैसे चलते रहता है, हमने आप लोगों को, जब मैं बता रहा था आपको, क्या, जब मैं आपको सिद्धांत बता रहा था तो सिद्धांत मैंने बताया हुआ था कि जो है विकास जब स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होने के बाद यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। वो वापस से बनाना पड़ेगा। विकास कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे, ऐसे, एक बार वापस चलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे चलता है। यानी क्या, यानी ये वाला यहाँ पे एक चरण है, मान लीजिए यहाँ पे अभी हम इतना लंबा हमने बना दिया, अभी इस तरह से चलता है। अब हम इसको छोटा सा बनाते हैं, आपको छोटा सा बना के दिखाते हैं कि कैसे चलता है। छोटा बनाते हैं, वहां से आपको जो अच्छी तरह से मिलेगा। चलिए, जैसे मैं ये बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्ट से आया, स्टार्ट से ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अभी हम खाली 3 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, या 4 है, इनके 4 चरण ले लेते हैं, चारों चरण को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी यह जन्म, 0 जन्म, जन्म से प्रारंभ हुआ, जन्म से जाकर के वह ये 6 महीने में गया, 6 महीने से फिर वह जो है 6 महीने से आगे जाकर के एक मतलब 1.5 साल का हुआ, 1.5 साल से 2 साल का ये होते होते ये आया। अब ये क्या हुआ, यहाँ 2 साल का हो गया, यहाँ से ये 6 महीने से 2 साल तक हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है, सीख रहा है, सीखने के बाद फिर रिवर्स आ रहा है, फिर रिवर्स आ रहा है, कहाँ, रिवर्स आकर के फिर ये 6 महीने पर आ रहा है, 1 साल पर आ रहा है, 1 साल पर आकर के फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर वो ये आगे जा रहा है। यानी अभी ये इसका पूरा नहीं हुआ, अभी ये फिर आगे जाकर के दूसरे में जा रहा है, दूसरे से 2 3 4 साल 5 ऐसे जा रहा है। यानी एक अवस्था, यह जरूरी नहीं है कि बच्चे ने एक अवस्था में जो सीखा है, एक अवस्था में जो सीखा है वह वहीं पूरा हो गया, वह वहीं पूरा हो गया। यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं है। एक अवस्था, दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था। या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक अवस्था की बात, जो बच्चे की एक अवस्था में भी चल रही है, वह तीसरी अवस्था तक भी आए, दूसरी अवस्था तक तो आई ही, या यह जो दूसरी अवस्था तक भी जाए और तीसरी अवस्था तक भी आए। यानी जो यहाँ पे बच्चे का पहली अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे का विकास हुआ था, सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे का विकास हुआ था, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का बच्चे का जो विकास हुआ था पहली अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में, वह जरूरी नहीं कि यही खत्म हो गया,
ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का होना बस यह जरूरी नहीं है कि बस यही खत्म हो गया, यह हो सकता है कि यह दूसरी अवस्था तक भी चले, यह दूसरी अवस्था तक भी चले, और यह हो सकता है, यह भी हो सकता है कि बच्चे को पहली वाली अवस्था में इरिवर्सिबिलिटी की भावना आ जाए, इरिवर्सिबिलिटी की भावना बच्चे को पहली अवस्था में आ जाए, बच्चा जो सेंट्रेशन कर रहा है वो पहली वाली अवस्था में आ जाए, यह भी हो सकता है। यह चीज उन्होंने नहीं बताई, यह खाली वह बिल्कुल स्टीरियो टाइप का ये उन्होंने बता दिया, यह उन्होंने रिवर्स चीज नहीं बताई कि यह वाली अवस्था यहाँ भी आ सकती है, यह वाली यहाँ भी आ सकती है। यहाँ यह भी संभव है, यहाँ यह भी संभव है कि पहली वाली अवस्था जो है तीसरी वाली अवस्था तक भी चले। किसी कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है, कुछ मेजोरिटी मतलब कुछ क्या अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है कि उसकी पहली वाली अवस्था ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की व्यवस्था जो है वह तीसरी वाली अवस्था तक भी चलती है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बच्चे हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं कि सारे बच्चे जो है वो फ्लैट बिल्कुल टॉप लेवल के ही हैं, सारे बच्चे खाली ऐसे ही हैं, ऐसे ही चला गया, ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे इस तरह के होते हैं, उनका लर्निंग का लेवल इस तरह का होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, एवरेज के बच्चे इस तरह से होते हैं। तो ऐसे इन्होंने इस बात को नहीं बताया, इस बात को इन्होंने नहीं समझाया, इन्होंने खाली चरणों में समझाया, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे पहली वाली अवस्था में भी हो सकते हैं, दूसरी वाली अवस्था में भी हो सकते हैं, और तीसरी वाली अवस्था में भी हो सकते हैं। वहीं चौथी वाली अवस्था, जो चौथी वाली अवस्था है, बस चौथी वाली अवस्था तक ही नहीं रह सकते हैं। बच्चे चौथी वाली अवस्था को तीसरी अवस्था में सीख सकते हैं। यानी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बातें बच्चा सीख सकता है। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, बच्चा सीख सकता है, जो कि इन्होंने नहीं बताया। अगर हम वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अगर हम वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे, बच्चे को प्रॉपर जो है एनवायरमेंट दे, बच्चे को प्रॉपर समाज दे, बच्चे को प्रॉपर कल्चर दे, तो बच्चा लॉजिक करना पहले तीसरी अवस्था में सीख सकता है। बच्चा तीसरी अवस्था में सीखता है। इसीलिए आप लोगों ने नाम सुना होगा कौटिल्य का, कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य कितना होशियार लड़का, हरियाणा का छोकरा कौटिल्य कितना कितना होशियार है। वह दो मतलब वह भी पहले खाली दूसरी अवस्था में था, खाली वो दूसरी वाली अवस्था में था, उसको सारे ज्ञान थे, सारे ज्ञान उसको थे। कैसे थे वो जो है, अब कहे कि ये फॉर्मल ऑपरेशन बातें, फॉर्मल चीजें सोचने का काम हुआ जो है दूसरी वाली अवस्था में आ गया। कैसे हो गया, वह यह चीज उन्होंने नहीं बताई। यह चीज भी बच्चे को देखने को मिलती है कि जो चौथी वाली अवस्था है, वह चौथी वाली अवस्था दूसरी वाली अवस्था में आ सकती है, वह चौथी वाली अवस्था तीसरी वाली अवस्था में आ सकती है। पहले भी तो नहीं जा सकती है, बट चौथी वाली अवस्था जो है वो दूसरी वाली अवस्था में आ सकती है, वह तीसरी वाली अवस्था में तो आ सकती है, यानी उसके गुण तो दिखने ही लगते हैं। और जो तीसरी वाली अवस्था है, वो तीसरी वाली अवस्था जरूरी है कि चौथी में तीसरी में ही खत्म हो जाए, चौथी में ना जाए, पांच मतलब उसके बाद ना जाए, वहां तक भी जा सकती है। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने का काम जो है ये इन्होंने नहीं किया, इसको उन्होंने छोड़ दिया था, इसको उन्होंने छोड़ दिया था। इस पर भी क्रिटिसिज्म इनका हुआ, तो जीन पियाजे जी का क्रिटिसिज्म इस पर भी हुआ। कभी कभी ये प्रश्न अगर आता है तो आप इसका जवाब जो है क्रिटिसिज्म के रूप में दे सकते हैं कि इन्होंने ये चीज छोड़ दी हुई थी। और क्या, और इन्होंने एक ये आंका, जो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको कम आंका। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब क्या, एसएमएस वाले बच्चे और पीओएस वाले बच्चे। जो एसएमएस वाले बच्चे हैं, इनको और इनको इन्होंने कम आंका, इनको उन्होंने कम आंका, इनको उन्होंने कम आंका। इवन उन्होंने जो सीओएस वाले बच्चे, इनको भी कम आंका, इनको भी कम आंका। कम आंका मतलब क्या, इनको वो अंडर एस्टिमेट किए, इनको इन्होंने कम आंका। इसका मतलब क्या है, इनको इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। क्यों अंडर एस्टिमेट किया, बोले कि एसएमएस में तो उतना विकास ही नहीं होता है, जो पीओएस है इसमें तो सारे बच्चे इरिवर्सिबिलिटी में होते हैं, उनका उतना विकास नहीं होता है। यहाँ बच्चे खाली उनका जो सारी बातें नकारात्मक 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 में रही है, सारी बातें नकारात्मक में नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चे नहीं कर पाते, इस अवस्था में बच्चे जो है वो नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक के साथ में इन्होंने सारी बातें नकारात्मक बताई कि सारी बच्चे नकारात्मक, जबकि सकारात्मक उन्होंने इनको बताना था कि सकारात्मक भी हो सकता है। पीओएस में उन्होंने क्या कहा कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, सेंट्रेशन होता है, और जो इरिवर्सिबिलिटी और सेंट्रेशन ये क्या है, ये नकारात्मक भाव नहीं है। इगोसेंट्रिज्म ये भी नकारात्मक भाव नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया, खाली बच्चे की नकारात्मक चीजें ही बताई, सकारात्मक चीजें नहीं बताई कि ये सकारात्मक भी बच्चे के अंदर में हो सकता है। ये क्या है इसका, ये इसका एक जो है निगेटिव इंपैक्ट था। ये जो है इसका इनका क्या है, ये आलोचनात्मक उद्देश्य था, ये इनका आलोचनात्मक उद्देश्य था, ये इनको करना था, बताना था। इस अवस्था में भी एसएमएस में बच्चा जो है वो चूसता है, करता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करता है, सेंसरी मोटर स्टेज करता है, वह ए एंड बी ट्रायल करता है। ए एंड बी ट्रायल के अलावा और क्या करता है, बच्चे का भाषा कैसे विकास होता है, बच्चे का मूवमेंट कैसे होता है, वहां मूवमेंट में कैसे कैसे संज्ञान चलाता है, ये सब चीजों का उन्होंने आलोचना, ये सब चीजों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो कि यहाँ पे उसका भी जिक्र इनको करना था। तो ये एसएमएस में भी कुछ चीजें रह गई थी जो कि करना था। जो पीओएस में नकारात्मक उन्होंने बात करी जो कि उनको करना था। और जो सीओएस है, सीओएस में उन्होंने क्या कहा, सीओएस में उन्होंने कहा कि सकारात्मक तो करता है, बस मात्र मूर्त रूप में, खाली मूर्त रूप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मूर्त रूप की बात करते हैं।
खाली मूर्त रूप की बात करते हैं तो मूर्त रूप के अलावा बच्चा भी मूर्त के अलावा अमूर्त चीजें भी सीखता है, लॉजिक करना भी सीखता है, समस्या का समाधान करना भी सीखता है। तो वह कैसे सीखता है, ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया तो ये चीज जो है ये यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म के रूप में देखा गया। पहली बात। दूसरी बात, ये सारी चीजों को इन्होंने कम आंका। ये जो तीनों अवस्थाएं थी, इन तीनों अवस्थाओं को उन्होंने कम आंका। इसमें बच्चे का उतना विकास नहीं होता है, इसमें बच्चे का उतना विकास नहीं होता, इसलिए सारे बच्चे, ये तीनों अवस्थाओं में बच्चे कम होते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में कम होते हैं। जैसे ही वह एडवांस में गए, फॉर्मल ऑपरेशन में, उन्होंने कहा ओ ये तो बहुत बढ़िया है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टोरेज को कहा ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें देखो, इसमें लॉजिक भी होने लगती है, इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग भी होने लगती है, इसमें बच्चा जो है समाज को एक्सप्लोर भी करने लगता है। सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, तुरंत जम करके ये आने लगे, तुरंत जम करके आने लगे। ये इन्होंने बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को इन्होंने ज्यादा आंका, बड़े लोगों को ज्यादा आंका, छोटे लोगों को इन्होंने कम आंका। ये चीज इन्होंने बताई। जबकि छोटे बच्चे भी ज्यादा करते हैं, बड़े लोगों से ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं, बड़े लोगों से ज्यादा जो है बच्चे छोटे करते हैं। वो छोटे कैसे करते हैं, ये चीज का एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। और बड़े लोग जो है, कभी कभी बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग जब हो जाते हैं तो बड़े लोग भी उतना नहीं कर पाते हैं। बड़े लोग में आप देखोगे जो है 25 साल का, 26 साल का बच्चा जो है, उसकी बुद्धि छोटे जैसी होती है, उसकी बच्ची छोटे जैसी होती है, उसकी बुद्धि छोटे जैसे बच्ची होती है। तो वह क्या होता है, उसकी में क्या उतना सारा विकास हो गया क्या, सारे बड़े 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 बच्चे जो हाइपोथेटिकल लगाने लगते हैं, सारे बच्चे जो है डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज उन्होंने नहीं बताया कि यह भी जो है बच्चे, व्यक्तियों के अंदर में यह भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों में ये भी भावनाएं दिखाई पड़ती है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसका उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया। ये इसके क्या है, ये इसके जो है ड्रॉबैक है। इसीलिए इनकी क्या करेगी, आलोचना करेगी इन मुद्दों पर। तो ये पहली बात, इनका जो आलोचना करने की बात कही गई, तो ये इंडियन टेस्ट के रूप में चर्चा करी गई। दूसरी बात में चर्चा करेगी कि प्रशिक्षण का प्रभाव जो है होता है, यह इन्होंने इसकी चर्चा नहीं करी। प्रशिक्षण का प्रभाव होता है वो उन्होंने बताया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो विकास वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह चरणों में चलने वाली प्रक्रिया है। तो चरणों में चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, या एक चरण से दूसरे चरण, मतलब एक, यह क्या है, निरंतर बदलते रहती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, वह एक दूसरे का रिलेशन होते रहता है। यह जो रिलेशन होते रहता है वो उन्होंने चर्चा नहीं करी। तो यह हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो एसएमएस, पीयूएस और क्यूएस है, यह इसको इन्होंने कम आंका, छोटा आंका, बहुत कम आंका। और इन्होंने जो बाकी के बड़े बड़े बच्चों को जो उन्होंने ज्यादा आंका, उनको जो ओवर एस्टिमेट किया, इनको अंडर एस्टिमेट किया और उनको ओवर एस्टिमेट किया। तो अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट को भी इन्होंने अपने अंदर में वो बताया। जबकि इनको ओवर अंडर एस्टिमेट किया तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट भी उनको बताना था, उसके साथ में उसका जो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंपैक्ट बताया, उसका निगेटिव इंपैक्ट भी उनको बताना था, तो ताकि यह और जो है पिक्चर क्लियर होता। हालांकि बहुत बढ़िया, ये जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो बहुत बढ़िया है। ये तो खाली इतनी ही बातें हैं, बट इसका जो पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल बहुत बड़ा है, पॉजिटिव एंगल बहुत बड़ा है, इसलिए पियाजे के सिद्धांत को सब लोग स्वीकार करते हैं। बट जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का जो उसका दो पहलू होता है, उसका पॉजिटिव बहुत बड़ा होता है, निगेटिव जो है, निगेटिव अगर छोटा होता है तो उसको लोग मानते हैं कि निगेटिव है। जैसे अभी मैं आज एक हफ्ते से आपको पॉजिटिव 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 बता रहा हूं। अब मैं आपको खाली 10 मिनट मैंने आपको बताया होगा कि पियाजे के अंदर में ये कमियां है, पियाजे के सिद्धांत में ये कमियां है, आपको लगा हाँ ये तो बकवास है भाई, इतने 6 दिन से पियाजे को पढ़ रहे थे, पियाजे पर जब इतनी बकवास पढ़ने की क्या जरूरत है। यानी निगेटिव क्या हुआ, निगेटिव आपके मन में तुरंत घर कर गया, निगेटिव बात आपके अंदर में तुरंत घर गई। जबकि पॉजिटिव इतना था, मैंने निगेटिव इतनी सी बात बताई। अब निगेटिव जो इतने पॉजिटिव को ये इसने बंद कर दिया, दबा दिया। जबकि ऐसा दबाना नहीं चाहिए, पॉजिटिव का इंपैक्ट ज्यादा है, निगेटिव खाली थोड़ी सी बातें हैं, इसका जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरी बातें हैं, वो इन्होंने खाली चर्चा नहीं करी थी। बाकी जो पियाजे का जो सिद्धांत है वो बेस्ट सिद्धांत इसलिए है कि इन्होंने अपने बच्चों पर फोकस किया, इन्होंने बच्चों पर फोकस करके संज्ञान का विकास दिया, इसलिए यह सिद्धांत जो है वह बेस्ट है। इसमें अब सोचने वाला उसको किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको पर डिपेंड करता है। तो ये खाली जब हमको पढ़ने की बात आती है, जो बताने की बात होती है, तो हमको बिल्कुल चीर फाड़ करके सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती है। सारी चीजें मैं आपको दिखा दिया इसलिए कि ये चीज भी इनके अंदर में देखा जाता है। एक दिन एक सवाल आया हुआ था आप लोगों के बीच में से ही कि इसमें से क्या एसएमएस का कोई जो है ड्रॉबैक नहीं है, क्या पीयूएस का कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्या सीयूएस का कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्या एफएस का कोई ड्रॉबैक नहीं। मैंने आपको ड्रॉबैक आज ड्रॉबैक बताया कि ड्रॉबैक है, बट ड्रॉबैक हम तभी बताएंगे जब ड्रॉबैक की बात आएगी। तो ड्रॉबैक मतलब क्या, उसकी कमियां। तो कमियां क्या है, तो कमियां एसएमएस में क्या कमियां है, तो मैंने आपको बताया कि एसएमएस में जो है बच्चे का खाली जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात करी जाती है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करता है, तो सेंसरी को लेकर के, यानी सेंस को लेकर के ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करता है, बट वह सेंस को लेकर के वो कुछ और भी सीख सकता है, वो चीज इसमें नहीं बताई गई। यानी जो यहाँ पे बच्चा जो है, इसकी इरिवर्सिबिलिटी की भावना, सेंट्रेशन की भावना, इकोसेंट्रिज्म की भावना यहाँ भी आ जाती है, बच्चे के अंदर में इगोसेंट्रिज्म भावना एसएमएस में भी आ जाती है। यह चीज उन्होंने नहीं बताया, यहीं से स्टार्ट हो सकता है,
ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के एसएमएस से ही स्टार्ट होता है, यह वहां पे चर्चा नहीं करी गई थी। बच्चे के अंदर में जो रिवर्सिबिलिटी भावना यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये जो है ये इसके क्या है ड्रॉबैक है। ऐसे इसके ड्रॉबैक क्या थे, पीओएस के क्या ड्रॉबैक थे, तो पीओएस में इन्होंने सारी बातें निगेटिव 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 बताई, जबकि निगेटिव के अलावा पॉजिटिव भी बतानी थी। तो निगेटिव बताना इसका क्या है ड्रॉबैक है, खाली निगेटिव बताना इसका ड्रॉबैक है। जबकि इसमें क्या, इसमें खाली मूर्त चीजों को ही ध्यान में रखा गया, मूर्त चीजों को ही ध्यान में रखा गया, अमूर्त चीजों को भी इसमें ध्यान में रखना था, वो ये चीज इसमें नहीं रखी गई। और यहाँ पे जो एफओएस है, एफओएस में यह कहा गया कि सारा कुछ बच्चे अमूर्त सीखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे जो है ये वाले लक्षण भी इसके अंदर में आते हैं, ये बाकी 1 2 3 लक्षण भी इसके अंदर में आते हैं, ये भी इनको बताना था, या वहां पे नहीं बताया गया था। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक बहुत थोड़े से हैं, जो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट, जो मेरिट है, वो मेरिट बहुत ज्यादा है, लाभ इसके बहुत ज्यादा है। जो हानियां है, जो ड्रॉबैक है, जो कमजोरियां हैं और जो उनकी आलोचना है, वो बहुत थोड़ी सी है। तो थोड़ी सी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। तो हमें जो इसके अच्छी चीजों को लेकर के चलना है, वो इसीलिए हमारे सिद्धांत में, हमारे पढ़ाई में, हमारे पुस्तकों में इसका ज्यादा रोल है। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने आज आपको 3 बातें बताई। पहली बात मैंने बताई कि पियाजे के सिद्धांत जो है, वो पियाजे का सिद्धांत का हमारे शिक्षा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में कैसे इसका प्रयोग होता है, उसका शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। फिर मैंने पूरे सिद्धांत का होल जो है मूल्यांकन क्या, मैंने मूल्यांकन बताया। फिर मैंने जो है इनका जो ड्रॉबैक है, जो इनकी आलोचना है, आलोचना पर भी मैंने चर्चा करी। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। आज जीन पियाजे जो है आज खत्म हो जाते हैं। अब आगे जो है हम वाइगोस्की जी को लेके आएंगे, वाइगोस्की की चर्चा करेंगे सोमवार से। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न आपसे पूछते हैं, फिर आपके पास अगर कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं।